इंडियन इकोनॉमी में आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में तो सुना होगा। ये दोनों ही रेट्स बैंकिंग सिस्टम में लेंडिंग पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। बट दोनों रेट्स में एक मेन डिफरेंस है। वो क्या है? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसी, गवर्नमेंट, मार्केट एक्सेट्रा को लोन प्रोवाइड करती है। और यही इंटरेस्ट जो आरबीआई लोन पर लेती है, ये आरबीआई की अर्निंग्स होती है। अब अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें, मीन्स रेपो रेट का उल्टा, तो ये वो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं जिन पर आरबीआई किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है और उन्हें इस लोन पर इंटरेस्ट या ब्याज देती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि आरबीआई को लोन की क्या जरूरत? तो जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास मनी बहुत ज्यादा होती है, तो उस केस में एक्सेस मनी सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। इकोनॉमी में इसी इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्शन देती है कि अपने सरप्लस फंड को आरबीआई के पास जमा करें। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने सरप्लस फंड को आरबीआई के पास जमा करते हैं और उस पर आरबीआई से इंटरेस्ट लेते हैं। यही इंटरेस्ट रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। तो क्या आरबीआई की इस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए।